बताया कि सत्संग की कीमत इतनी बड़ी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धलिए तुला, एक अंग तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। इसके विषय में आपने कथा तो विश्वामित्र जी महाराज की और वशिष्ठ जी की सुनी ही होगी। बहुत लंबी कथा है, मैं आपको संकेत भर किए देता हूं। तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है, कितनी बहस होती है विश्वामित्र और महाराज वशिष्ठ जी में। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का आग्रह देखिए, शेष जी के पास में जाते हैं और शेष जी से पूछते हैं तो शेष जी ने कहा कि थोड़ी तुम अपनी तपस्या का बल विश्वामित्र जी दीजिए जिससे आप पृथ्वी रोकिए। विश्वामित्र जी ने 1 वर्ष का तप दिया, यहां तक है कि पूर्ण जीवन का तप दिया तो भी पृथ्वी को सहन नहीं कर पाए। अब नंबर आया विश्वामित्र जी के बाद में वशिष्ठ जी महाराज का। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि 1 क्षण मात्र का सत्संग फल अर्पित किए देता हूं, जिसके बल से, जिसकी ताकत से ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। और हो गई। इसका भाव क्या है, आपने ध्यान दिया कभी? पृथ्वी का गुण है क्षमा, और पृथ्वी माता कितनी सहन करती है, कितनी क्षमा करती है, आप लोगों ने देखा है। लोग इसी पर करते हैं जितने भी पाप पुण्य करते हैं। कितने कितने उग्रवादी हैं, कितने कितने पापी लोग हैं। पापी लोगों को आश्रय देती है, अधर्मी लोगों को भी आश्रय देती है। ये पक्षपात कभी नहीं करती है कि ये विद्वान है या पापी है, ये पुण्यात्मा है कि ये पाप करने वाला आदमी है। वो सबको क्षमा करती है, इसी पर बलमूत्र पर त्याग करते हैं, सब कुछ सहन करती है। कहने का भाव ये है। तो पृथ्वी का जो गुण है वो क्षमा है। और एक बात बताऊं, जिसने क्षमा गुण पृथ्वी का धारण कर लिया उसने सत्संग प्राप्त कर लिया। क्षमा बड़ेन को चाहिए और छोटेन को उत्पाद। आप सोच करके देखिए, वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया हो विश्वामित्र जैसे ऋषि ने, और फिर भी वशिष्ठ जी ने क्षमा कर दिया। यह है पृथ्वी को धारण करना। इतने करने पर भी विश्वामित्र जी ने एक सा निश्चय लिया था कि वशिष्ठ जी मुझे मर्सी मानते ही नहीं है। तो हर्षा पहना करके और वो कुटिया के पास पहुंच गए और ये निश्चय कर लिया कि आज मैं वशिष्ठ जी का ही कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। मालूम है वो रात्रि का समय था और पूर्णिमा का चंद्र खिलखिला रहा था। और पूर्ण चंद्र के रात्रि को आप जानते हैं कितनी शोभा होती है। उस चंद्रमा को देख करके माता अरुंधति वशिष्ठ जी महाराज को नमन करके कहती हैं कि प्रभु, आज तो चंद्रमा की शोभा बड़ी हो रही है। जिन विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को मार दिया, वैसे भी विश्वामित्र को याद करके आज वशिष्ठ जी कह रहे थे कि देवी अरुंधति, ऐसी ही जैसे कि शोभा चंद्रमा की हो रही है, यही शोभा आज विश्वामित्र जी के तप की हो रही है। सोच करके देखिए, जो विश्वामित्र जी मारने के लिए फरसा पहना रहे थे, कुटिया के पीछे बैठे हुए थे, आज विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि मैं वशिष्ठ जी का कत्ल कर दूंगा। और वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की शोभा हो रही है अरुंधति, वैसे ही आज तपस्वियों में शोभा हो रही है महाराज विश्वामित्र जी की। प्रशंसा उसका नाम है जो पीछे भी प्रशंसा करे, सामने वाली प्रशंसा नहीं। अब सोच करके देखिए, वशिष्ठ जी के ये प्रशंसा करने पर कहीं हृदय में जगह रह सकती है, द्वेष भावना रह सकती है? वही विश्वामित्र जी आकर के चरणों में गिर पड़े और गिर करके कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। दंडवत प्रणाम करते हैं वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके। तो वशिष्ठ जी ने अब कहा, ब्रह्मर्षि खड़े हो। जोड़ करके खड़े होकर के कहने लगे, महाराज अभी तक आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा, इस विषय में तो कितना कितना मैंने अनर्थ कर दिया, लेकिन यह बात बताओ, आज आपने ब्रह्मर्षि मुझे कैसे कह दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मर्षि आज हुए हो तुम, जब अभी तक ब्रह्मर्षि नहीं थे, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर ये भावना जागृत हुई है।
तो क्षमा बड़े न को चाहिए और छोटे न को उत्पात। वो छोटा है जो उत्पात करता है, द्वेष भावना रखता है, और जो सबको क्षमा करता है वह महान है। विश्वामित्र जी आज महान हुए। सत्संग का अर्थ होता है हम क्षमा धारण करें, सबके ऊपर दया करें, तो निश्चित है सत्संग का फल